नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ नया तरीका बेड में सॉकर लगाने का। ये मेरी 5 फीट की चाली है और इसका मेजरमेंट करके बताऊंगा बिल्कुल देसी तरीके से। बिल्कुल आसान तरीका बता दूंगा किस तरीके से ये लगाना है। बिल्कुल आसान कर दूंगा, एकदम आसान। करना क्या है कि ये 1.5 इंच बनाना है। 2 गट्टी लेनी है, 1.5 इंच की, इन्हें 1.5 इंच में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से बांध लेना है टेप से और इसे यहाँ पर आके फिट कर देना है। ये पहला काम है। ये हमने 1.5 इंच पूरा कर लिया है। थोड़ा सा हो जाएगा एक आध सूट, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 इंच हम पूरा मान लेते हैं। इसे 1.5 इंच हमने पूरा रख लिया है। ठीक है, यहाँ से टेक लेना है इस चाली को बिल्कुल अच्छे से। और इसका प्राइस वगैरह भी बताऊंगा। ये भाई प्राइस इसका 3,000 रुपये, 2,900, 3,400, 3,600 रुपये इस तरीके से आता है। 5,000 रुपये तक आता है और भी प्लस आता है। इसकी पत्ती की गेज के ऊपर होता है, जितना मोटा गेज होगा पत्ती उतना ही इसका रेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरा ये ज़्यादा महंगा वाला नहीं है। ये सिंपली कोई 3,000-3,100 रुपये के आसपास का ये मेरा सेटअप है। ये चाली है और ये 5 फीट है। और करना क्या है कि इसका मेजरमेंट निकालते हैं। इसका टॉप का वो कितना रखना है। ये मेरा नीचे का पत्ती है, इसी के हिसाब से मेजरमेंट करना है। इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ये मेजरमेंट करना है। कोई इंची टेप नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल देसी तरीके से बताऊंगा जिससे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और एक बार में फिटिंग आएगी। बिल्कुल नॉन स्टिच एक बार में ही आएगी। दोबारा पेचकस स्क्रू वगैरह सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से बताऊंगा, एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम परफेक्ट देसी तरीका। करना क्या है कि दोनों की तरफ इस तरीके से रख लेना है और 2 सूत नीचे रखना है। इस तरीके से 2 सूत, 2.5 सूत बिल्कुल ना होने पाए, 1.5 सूत हो जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा ना होने पाए। इस तरीके से ये भी देखना है, बिल्कुल सटा के रखना है और इस तरीके से स्केच से मार्क कर लेना है। स्केच से इसलिए क्योंकि गीले कपड़े से भी पोंछोगे तो स्केच का दाग सनमाइका से अलग हट जाएगा। पेंसिल या पेन का दिक्कत करता है, तो स्केच का ही इस्तेमाल करें इस तरीके के मार्क लगाने के लिए। तो करना क्या है, पत्ती पर भी होल, पत्ती के होलों में भी मार्क करना है और पत्ती पर भी प्रॉपर होल करना है। ये बहुत ज़रूरी है, पत्ती पर प्रॉपर रखना है। होल के अलावा हॉल पर भी तो मार्क कर ही लिया है, लेकिन पत्ती को भी कवर करना है। ये इससे होगा क्या, इससे पता चलेगा कि हमारा हॉल से ये पत्ती कितना आउट हुआ है। तो पत्ती पर बहुत ज़रूरी है करना है। ये परफेक्ट दिमाग में रखना है इस बात को हमेशा के लिए। ये हॉल के अलावा पत्ती पर भी उसके जो आइटम होता है उस पर भी रखना है। हमने सेंटर लगा लिया है और सेंटर के हिसाब से ही हम हॉल करेंगे। अंदाज बिल्कुल नहीं मारेंगे क्योंकि ऊपर ऊंचा नीचा हॉल हो जाएगा इधर उधर। तो सेंटर पर ही हम हॉल करेंगे और इस तरीके से हमने चारों हॉलों को कंप्लीट कर लिया है। अब करना क्या है कि इसमें नट बोल्ट डालना है। पीछे की तरफ मत्था निकल के आएगा बोल्ट का, तो उसकी भी हमें जगह बनाना है। इस तरीके से ये गुच्चक हमें बना देनी है, एकदम अच्छे से बना देनी है। ज़्यादा गड्ढा भी नहीं करना है जो कि बोर्ड में थोड़ी कमजोरी आए, हम नहीं चाहते। बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आए और पहले चेक कर लेना है। बिल्कुल हमने लेवल रखा है, कोई ज़्यादा खड्डा नहीं किया। देखिए बिल्कुल आराम से बिल्कुल परफेक्ट आया है। इस तरीके से हमें आसानी से चेक कर लेना है। मेरे पास साधन नहीं है बहुत चौड़ा बेड, तो उससे भी गुच्चक बना था। तो इसी तरीके से मैं इसे थोड़ा चौरसी की मदद से बनाया है, इसीलिए उबड़ खाबड़ सा लग रहा है। फिनिशिंग से नहीं है, कोई बात नहीं। हम अब करना क्या है कि इसे थोड़ा सा ये उठ रहा है तो इसे भी हमें उस जगह स्टेबल करना है। स्टेबल किस तरीके से करेंगे, तो ये हम टेप ले लेते हैं और इस टेप को इस तरीके से इसे स्टेबल कर देते हैं। ये अपनी जगह पर ही रहेगा, इधर से उधर ना जाएगा, क्योंकि हमें दिक्कत भी होगी क्योंकि सिंगल हाथ से हमें काम करना है। तो ये करना क्या है कि हम एक बोल्ट डाल देते हैं इस तरीके से। उस उन दोनों कट्टक से 1.5 इंची से बिल्कुल पीछे का हिस्सा छुपा कर ही रखना है, छुला कर रखना है, बिल्कुल अलग नहीं हटाना। अब करना है, पहला डाल लिया, अब पहले के बाद में ये दूसरा वाला डालना है। बीच में स्टार नहीं करना है, नंबर से आगे पीछे वालों में इस तरीके से डालना है और टाइट भी नहीं करना है। इन्हें केवल फंसा देना है नट बोल्टों को। इस तरीके से चारों को भी हम इस तरीके से कर देने हैं और हल्का हाई पे बोल्ट कसना है, कोई टाइट नहीं करना है। इस तरीके से हम चारों को फंसा देते हैं। अब करना क्या है, इसके बाद में इन्हें नीचे की तरफ रखते हैं और नीचे के रखने के बाद में फिर देखते हैं पैकिंग रखकर कि कितना आउट हुआ। तो भाई ये आउट है पूरा 1 सूत। अब करना क्या है, इसे इस तरीके से उठाना है, बिल्कुल जो दाग लगाया हमने उस दाग की लेवल में लेकर और इसे अच्छे से चाबी से हम टाइट कर देते हैं। इस तरीके से ये हमने टाइट कर दिया। इससे होगा क्या कि परफेक्टली दोनों तरफ बॉक्सों में सेटिंग प्रॉपर आएगी। और बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूँ, कोई चीटे कोई माप वगैरह तो है नहीं। तो आप भी जानते हैं अगर देसी तरीका कैसा परफेक्ट लोग है तो इसमें कोई शिकायत आएगी ही नहीं। अब करना क्या, ये भी थोड़ा सा हल्का सा दाग से नीचे जा रहा है, तो हमें करना क्या है कि दाग को भी थोड़ा सा दबा कर रखना है और ये भी टाइट कर देना है। इस तरीके से चारों को अब हमारा अगर प्रॉपर सेटिंग हो गया है, इसे भी हमने टाइट कर दिया। तो देख पा रहे हैं, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि ये हमारा दाग पर चढ़ के आ रहा है या दाग से नीचे है। तो भाई ये अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल दाग को थोड़ा सा दबा कर ही पैकिंग आ रहा है और इधर वाला भी पैकिंग दाग को दबा कर ही आ रहा है।
हमारा ये प्रॉपर सेटिंग हो चुका है। अब हम इसे उठाकर अब नीचे की तरफ छोड़ेंगे। तो छोड़ने से हमें ये देखना है कि हमारा, हाँ तो भाई ये हमारा सेटिंग वहीं के वहीं आया है। फिटिंग की पत्ती नीचे आउट नहीं हुई है, सरकी नहीं है, मतलब एकदम हमने डाला था, देखना था कि अच्छे से कसा है तो सरकेगा नहीं, अगर ढीला रह गया तो थोड़ा सा फिटिंग नीचे की तरफ सरक जाता है, इसीलिए हमने छोड़ा था। हमारा सरका नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आया। तो अब हम शॉकर को इसमें कस देते हैं, एक बार मूव करके देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है, रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। तो भाई ये नीचे रुक गया था। तो अब हमें इसे का टॉप हमने पहले ही इसकी मार्क वगैरह कर लिए थे, दाग वगैरह हमने लगा लिए थे, वैसे भी हम इसमें फ़िट करते हैं। और फिट करने के बाद में इसे हम चला कर देखेंगे ये किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो भाई अब करना क्या है कि अब हम इसे चेक करते, तो भाई ये आराम से ये हमारा नीचे मूव कर गया और ऊपर की तरफ भी मूव कर गया। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है एक बार में।